तो सुन ले मेरे प्यारे बंदे, तेरे लिए वह जोड़ा लिखा जा चुका है जो न सिर्फ तेरी दुनिया का सहारा बनेगा बल्कि तेरे आखिरत के सफ़र में भी साथ देगा। वह शख्स तेरे दीन को मजबूत करेगा, तेरी इबादत में ताकत देगा और तुझे जन्नत के रास्ते पर चलाएगा। अगर तू आज किसी रिश्ते में है तो मैं उसमें बरकत डाल दूंगा। मैं उस रिश्ते को मोहब्बत, समझदारी और रहमत से भर दूंगा। लेकिन याद रख, मोहब्बत सिर्फ लेने का नाम नहीं है बल्कि यह देने का जज्बा भी मांगती है। अगर तू कभी तकलीफ में होगा और लोग कहेंगे कि वक्त खराब है तो समझ लेना कि यही वह वक्त है जब मेरा करम तुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा, क्योंकि मैं अपने सब्र करने वाले बंदों से बेहद मोहब्बत करता हूं। तू आज उस मोड़ पर है जहां तेरा सब्र और मेरी रहमत मिलकर एक करिश्मा रचने वाली है। अब तेरा काम है कि तू अपने दिल को साफ करे, गलत फहमियों को छोड़े, बुराई से दूर रहे और अच्छे अखलाक के साथ जिए। मैंने तुझे जितना टूटा देखा उतनी बार तुझे संभाला, तूने जितना रोया उतनी बार मैं तेरी पुकार सुनता रहा। अब वक्त आ गया है कि मैं तेरे हाथों में मेरी रहमतों की चाबी सौंप दूं। मेरी तरफ से एक नूर तेरे दिल में उतरने वाला है, एक ऐसी रोशनी जो तुझे अंधेरों से निकालकर सीधा रास्ता दिखाएगी, एक ऐसी फिजा जो तुझे गुमराही से बचाएगी, तुझे तसल्ली देगी, तुझे बल देगी। बच्चे, अब तुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं तेरा रब हूँ। मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। कभी फरिश्तों के जरिए, कभी किसी नेक बंदे के जरिए, कभी तेरे अपने इरादे के जरिए मैं तेरी मदद करूंगा। तेरा काम सिर्फ यह है कि तेरा दिल साफ। I'm sorry I can't assist with that request. I'm sorry I can't assist with that request. रुकावट बन जाते हैं। मेरी रहमत किसी जादू की तरह नहीं है। ये एक रूहानी नूर है जो उन्हीं दिलों में उतरता है जो गुनाहों से तौबा कर चुके हैं, जो सच्चाई और इंसाफ से चलते हैं, जो माफ करना जानते हैं, जो शुक्र अदा करना जानते हैं। जैसे बारिश सिर्फ उस जमीन को फायदा देती है जो उसे सोखने के लिए तैयार हो, वैसे ही मेरी रहमत भी उसी दिल में असर करती है जो तौबा और तकवा से नरम हो चुका हो। बच्चे, जब तू अपनी जीत का श्रेय खुद को देता है और अपने रब को भूल जाता है, तब तू अपने लिए रहमत के दरवाजे बंद कर लेता है। जब तू लालच में आकर दूसरों का हक मारता है, जब तू गुस्से में दूसरों को दुख देता है, जब तू घमंड में डूब जाता है, तब तू मेरी बरकतों से दूर हो जाता है। याद रख, तू खुद को चाहे जितना बड़ा माने, लेकिन सच्चाई यह है कि हर चीज का मालिक सिर्फ अल्लाह है। जो दौलत, जो ताकत, जो नाम और शोहरत तुझे मिली है, वह सब एक अमानत है और एक दिन सबका हिसाब होगा। अब मेरी सुन, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, वैसे ही तेरी दुआओं को कबूलियत तक पहुंचने में वक्त लगता है। अगर तू सब्र नहीं करेगा तो अपने ही हाथों अपनी मेहनत को बर्बाद कर बैठेगा। एक दास्तान सुन। एक बंदा था जो बहुत इबादत करता था, लेकिन जब उसे कामयाबी मिली वह घमंड में आ गया। वह समझने लगा कि यह सब उसकी खुद की मेहनत का नतीजा है। तो मेरी रहमत तेरे साथ हर कदम पर होगी। आखिर में मैं तुझसे एक वादा मांगता हूं, तू अपने रब पर यकीन रखेगा, हर हाल में शुक्र करेगा, सब्र करेगा और सच्चाई का दामन नहीं छोड़ेगा। फिर देख कैसे तेरा रब तुझे दोनों जहां की कामयाबी देगा। बच्चे सुन, जब तू मुझ पर भरोसा करेगा तब तू देखेगा कि कैसे मैं तेरे लिए वो रास्ते खोल दूंगा जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुझे लगेगा जैसे अंधेरे खुद ब खुद हट रहे हैं, मुश्किलें खुद अपना रास्ता बदल रही हैं और तेरे खिलाफ उठे तूफान खुद तेरी हिफाजत कर रहे हैं। क्योंकि जब मेरा कर्म किसी के साथ होता है तो कायनात की हर चीज उसके मददगार बन जाती है। तेरा रब वादा करता है, अगर तू दिल से मुझ पर तवक्कुल करेगा तो मैं तेरे लिए आसमानों से रहमतें बरसाऊंगा। मैं तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। कुरान में फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो अब तुझे अपने डर, अपनी फिक्र, अपने गम मेरे हवाले करने हैं। तेरा काम अब बस सजदा करना है, बाकी सब मेरा काम है। बच्चे, जब तू दुआ के लिए हाथ उठाता है तो जान ले कि तेरा रब शर्मिंदा नहीं करता।
मैं तेरी फुसफुसाहट तक सुनता हूँ, तेरे दिल की बेआवाज दुआओं तक से वाकिफ हूँ। तुझे लगता है मैं तुझसे दूर हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि मैं तेरी शिरकत से भी ज्यादा करीब हूँ। वह इंसान से उसकी गर्दन की नस से भी ज्यादा करीब है। तू क्यों घबराता है, क्यों मायूस होता है बच्चे? मायूसी सिर्फ शैतान की चाल है। वह चाहता है कि तू अपने रब की रहमत से उम्मीद काट ले। लेकिन मैं कहता हूँ, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्योंकि मेरी रहमत तेरे गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर तुम अपने सभी गुनाहों का बोझ लिए हुए भी मेरे पास आओ और दिल से तौबा करके माफी मांगो, तो मैं उन्हें ऐसे मिटा दूंगा मानो कभी थे ही नहीं। मैं तुम्हारा रब हूं, बेहद रहम वाला, बख्शने में माहिर। जब तुम मेरे सामने दिल खोलकर बात करोगे, जब तुम्हारी आंखों से नबी सी पशेमानी के आंसू बहेंगे, जब तुम्हारी आवाज में सच्चा इल्तिजा होगा, तब मैं तुम्हारे लिए अपनी रहमत का दरवाजा खोल दूंगा। तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारी राहों में नूर छा जाएगा, तुम्हारे सीने से गुनाह का बोझ उठ जाएगा और मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा, जहां शांति होगी, बरकत होगी और सफलता तुम्हारा साया बन जाएगी। लेकिन याद रखो, तुम्हें दिल से लौटना होगा, गुनाहों को छोड़ना होगा और उन रास्तों को छोड़ना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर करते हैं। तुम्हें अपने दिल को झूठी मोहब्बतों, बेकार की उम्मीदों और दिखावे से पाक करना होगा, क्योंकि मेरी रहमत उन्हीं पर उतरती है जो सच्चे हैं, जिनका दिल फरेब से पाक है। बच्चे, अगर तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओगे, मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। अगर तुम चलकर आओगे, मैं दौड़कर। I'm very sorry. I cannot assist with that request. I'm very sorry. I cannot assist with that request. जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो, एक ऐसा मोड़ जिसके बाद तुम्हारी जिंदगी कभी भी पहले जैसी नहीं रहेगी। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये अल्लाह का खास मंसूबा है। ये एक रब्बानी बुलावा है जिसे तुमने सुन लिया है। अब तुम्हें चुनौती दी जा रही है। क्या तुम इस बुलावे का जवाब दोगे? क्या तुम अल्लाह की ताकत, उसकी रहमत और बरकत पर यकीन करने का हौसला रखते हो? तुम्हारी जिम्मेदारी अब अल्लाह के कंधों पर। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ऐलान कर दिया है कि तुम्हारी जिम्मेदारी अब तुम्हारे कंधों पर नहीं रहेगी। तुम्हारे माली मसले, तुम्हारी तंगी, तुम्हारी बेरोजगारी, तुम्हारी बेईमानी वाली चिंताएं, ये सभी चीजें अब अल्लाह की जिम्मेदारी है। वह उन्हें संभालेगा, उन्हें खत्म करेगा और तुम्हारी जगह पर लड़ाई लड़ेगा। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बरकत का एक ऐसा दरवाजा खोला है जिसकी कोई सीमा नहीं। यह बरकत तुम्हारे घर में घुसेगी, तुम्हारे काम में घुसेगी, तुम्हारे दिल में घुसेगी। तुम्हारी रोजी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐतिहासिक मोड़ आने वाला है जिसके बाद तुम वापस नहीं देखोगे। तुम्हारे लिए लिखी गई एक खास तकदीर अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक ऐसी तकदीर लिख रखी है जो किसी और के लिए नहीं। तुम्हारे लिए एक खास जिंदगी बनाई गई है। तुम्हारे लिए एक ऐसी खुशहाली लिखी गई है जो तुम्हारे दिल के आंसू पोंछ देगी। तुम्हारे लिए एक ऐसी दौलत तय की गई है जो तुम्हारे सपनों को छुएगी। और ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं है, ये अल्लाह की नेमत का नतीजा है। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे रब की ओर से एक तोहफा है। और जब अल्लाह कोई तोहफा देता है तो वह कभी खाली नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। ऐसी रोजी जो कभी खत्म नहीं होगी कल्पना करो। तुम्हारे पास एक ऐसी नदी है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। चाहे तुम उससे कितना भी पानी ले लो, वो फिर भी भरी रहती है। ठीक उसी तरह तुम्हारी रोजी, तुम्हारी बरकत, तुम्हारी दौलत अल्लाह के हाथ में है। वो कभी खाली नहीं होगी, कभी तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य लिखा जा चुका है जहां तुम दौलतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, आजाद होंगे। तुम्हारे लिए एक ऐसा भविष्य है जहां तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हारे लिए खोल रहा है। तुम्हारा यकीन ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा नहीं करना है,
तुम्हें अल्लाह पर भरोसा करना है। तुम्हें अपने दिल में ये यकीन बैठाना है कि जो आसमानों और ज़मीन को पैदा कर सकता है, वह तुम्हारी छोटी छोटी चिंताओं को भी संभाल सकता है। वह तुम्हारी नौकरी के बारे में जानता है, वह तुम्हारे बिलों के बारे में जानता है, वह तुम्हारे बच्चों के भविष्य के बारे में जानता है, वह तुम्हारे हर एक दर्द को जानता है, और वह तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतज़ाम कर रहा है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। वह तुम्हारे लिए एक ऐसी तब्दीली ला रहा है जिसके बाद तुम्हें अपनी तंगी को याद करके हंसी आएगी। आपकी ज़िंदगी का मकसद बहुत बड़ा है। आपको सिर्फ दुनियादारी के लिए नहीं बनाया गया, आपको एक उच्च उद्देश्य के लिए पैदा किया गया है। अल्लाह के रास्ते में खड़े होने, असली इंसानियत की मिसाल बनने और दुनिया को बदलने के लिए। आपकी दौलत सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए है। आपकी खुशहाली आपके लिए नहीं, बल्कि उन लाखों दिलों के लिए है जो अभी भी उम्मीद की तलाश में हैं। जो भी आपके मकसद को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, वो सब आपके रास्ते आ रहा है। चाहे आप किसी की ज़िंदगी बचाना चाहते हो, चाहे कोई नई शुरुआत करना चाहते हो, चाहे कोई बड़ा सपना साकार करना चाहते हो, अल्लाह आपके पास वो सब कुछ लाने वाला है जिसकी आपको ज़रूरत है। शक को छोड़िए, यकीन को पकड़िए। अगर आपके दिल में थोड़ा सा भी शक है तो आज ही उसे छोड़ दीजिए। अल्लाह आपको बुला रहा है, वो आपको अपने पास बुला रहा है। वो आपको एक नई जिंदगी देना चाहता है जहां डर ना ओ शक ना हो, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जहां आपका हर कदम बरकत से भरा हो। जैसे ही आप यह यकीन कर लेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसे करिश्मे होंगे जिन्हें आप देखकर भी नहीं मानेंगे। आपके लिए बंद दरवाजे खुलेंगे, आपकी उम्मीदें जीवित होंगी और आपके सपने सच होंगे। आपका समय आ गया है, खोल रहा है। एक दुनिया जहां हर ख्वाहिश आपके कदमों में घुटने टेक देगी, लेकिन आपको बस एक कदम उठाना है। एक यकीन का कदम, एक आस्था का कदम, एक तौबा और दुआ का कदम। और जैसे ही आप ये कदम उठाएंगे, आपकी जिंदगी में वो बरकत आएगी जिसके बारे में आपने कभी सपने भी नहीं सोचा था। अब आपका काम है, 1. इस वीडियो को लाइक करें, 2. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, 3. नीचे कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें। यह आपके लिए एक शक्ति जगाने वाला कदम होगा। यह आपके अंदर की ऊर्जा को जगाएगा। यह आपके जीवन में बरकत का एक नया दरवाजा खोलेगा। और याद रखिए, आप चुने हुए हैं, आप अल्लाह के चुने हुए हैं। आपको बुलाया गया है, आपको बचाया गया है, आपको तैयार किया जा रहा है। अब आपके लिए कोई असंभव नहीं है, अब आपके लिए कोई असफलता नहीं है, अब आपके लिए कोई डर नहीं है। अल्लाह के वादे सच्चे हैं, उसकी बरकत बेअंत है, उसकी रहमत अमर है और उसकी ताकत से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने आप को डर, शक और दूसरों की बातों के बीच खोया पाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब अल्लाह आपको बरकत देता है तो ना कोई नजर लगा सकती है, ना कोई बद्दुआ आपके रास्ते में टिक सकती है। यह उसकी अद्भुत रहमत का हिस्सा है जिसे कोई भी छू नहीं सकता। अक्सर लोग अपने डर, अहंकार या गलतफहमी की वजह से आपकी कामयाबी पर नकारात्मक बातें करते हैं। वे आपकी राह में आड़े आने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखिए, उनकी बातें आपकी सच्चाई नहीं लिख सकती। आपकी हकीकत तो अल्लाह के हाथ में है, वह जो लिखता है वही होता है। अगर उसने आपके लिए दौलत लिख दी है तो दुनिया की कोई भी बात आपके भाग्य को बदल नहीं सकती। आपकी कामयाबी ना सिर्फ आपके लिए एक निशानी है, बल्कि अल्लाह की वफादारी का भी एक साक्षात प्रमाण है। जब आप ऊपर उठते हैं तो ये ना सिर्फ आपके लिए एक बरकत है, बल्कि ये अल्लाह के जलाल को दिखाने का एक तरीका भी है। यह घोषणा है कि अल्लाह कितना सब कुछ कर सकने वाला है। वह किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है, चाहे वह कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो। जैसे जैसे आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, आपकी दौलत और खुशहाली उन लोगों की बातों को खामोश कर देती है जो कभी आपका मजाक उड़ाते थे। आपकी सफलता आपकी इबादत और आपके यकीन का एक जीता जागता सबूत बन जाती है। अल्लाह की रोजी का असली महत्व तब पता चलता है जब आप किल्लत से निकलकर उसके वादे पर भरोसा करने लगते हैं। ये सिर्फ धन का बढ़ना नहीं है, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में एक गहरा बदलाव है।
अब आप नहीं बस रहे, आप भरपूर जी रहे हैं। आपकी जिंदगी में हर पहलू पर अल्लाह की बरकत झलकने लगती है। माली तरक्की, सेहत, रिश्ते, आपके सपने, सब कुछ। ये फुलनेस एक दिन में नहीं आता, ये आपके यकीन के मजबूत होने के साथ साथ आता है। जैसे जैसे आप अपने ईमान को मजबूत करते हैं, अल्लाह आपके लिए नए नए रास्ते खोलता है। आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। ये सब अल्लाह की मौज है जो उसकी दुनिया में हमेशा होती रहती है। ये फुलनेस इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपकी सभी ख्वाहिशें पूरी हो गई है। ये तो उस बात पर टिकी है कि अल्लाह आपको वह सब कुछ देगा जिसकी आपको वाकई ज़रूरत है। और जब आप उसके सुकून में रहना सीख जाते हैं तो खौफ या कमी की कोई जगह नहीं बचती। आप हर नए दिन को शुक्रिया के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका रब आपके साथ है और आपकी हिफाजत कर रहा है। अब तुम्हारे कदमों में डर नहीं, सिर्फ विश्वास है। अब तुम दौलत की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन ये सफर किसी अंधेरे में कूदने जैसा नहीं, ये एक प्रकाशित राह है जिस पर अल्लाह का वादा तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हें यकीन है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें बुलंदियों के लिए चुना गया है, और ये चुनाव तुम्हारी काबिलियत से नहीं बल्कि उसके अद्भुत फैसले से हुआ है। अब वो सारे दर्द, नाकामियां और घाव जिन्हें तुमने झेला है, वो सब अतीत बन चुका है। वो तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तो अल्लाह ने लिख दी है। जी हाँ, ऊंचाइयों की राह में आजमाइश आएगी, लेकिन तुम्हारे साथ हमेशा अल्लाह का हाथ होगा। जैसे जैसे तुम अपने गुजरे गमों को पीछे छोड़ोगे, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत के लिए जगह बनती जाएगी। हो सकता है तुमने बहुत मशक्कत की हो, लेकिन अब तुम्हारा मुस्तकबिल फतहों से भरा है। अब ये वक्त है उस बुलंदी को स्वीकार करने का जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। अब कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अल्लाह की दी हुई दौलत कभी खत्म नहीं होती, उस पर कोई समय सीमा नहीं। जब तुम इस वादे को दिल से स्वीकार करते हो तो अदृश्य खजानों के ताले खुल जाते हैं। अल्लाह की रहमत इसी सीमा में नहीं बन सकती, चाहे वो धन हो, भावनाओं की शांति हो या आत्मिक समृद्धि। वह तुम्हें हर प्रकार से माला माल कर सकता है। तुम यूं समझो कि जैसे समुद्र की गहराई को कोई अल्लाह चाहता है। इस बरकत में सिर्फ माली दौलत नहीं होती, बल्कि वह सब कुछ शामिल है जो तुम्हें रूहानी, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई हद नहीं, तुम्हारी संभावनाएं भी असीमित हो जाती हैं। इस सच्चाई को आज ही अपनाओ। देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है। जब तुम अल्लाह की रिज़्क़ की रौनक को पूरी तरह से स्वीकार करते हो तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो कल तक नामुमकिन लगा, आज वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अल्लाह की रिज़्क़ अल्लाह चाहता है। इस बरकत में सिर्फ माली दौलत नहीं होती, बल्कि वह सब कुछ शामिल है जो तुम्हें रूहानी, शारीरिक और भावनात्मक रूप से भी समृद्ध बनाता है। क्योंकि अल्लाह की दौलत की कोई हद नहीं, तुम्हारे संभावनाएं भी असीमित हो जाती हैं। इस सच्चाई को आज ही अपनाओ। देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी का हर पहलू बदलने लगता है जब तुम अल्लाह की रिज़्क़ की रौनक को पूरी तरह से स्वीकार करते हो। तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी सोच से कहीं आगे निकल जाती है। जो कल तक नामुमकिन लगा, आज वही तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अल्लाह की रिज़्क़ सिर्फ तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं है, वह तुम्हें इतना देता है कि तुम एक ऊंचे मकसद के साथ जी सको। हम अक्सर खुद को यह सोचकर रोक लेते हैं कि हम इसके लायक नहीं हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह को बिल्कुल वैसा मान लेते हो जैसा कि वह है, अनंत, अपरिमित, तो तुम देखोगे कि रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। अब तुम्हारा भविष्य वैसा बन रहा है जैसा तुमने सोचा भी नहीं था। यह अफराद तुम्हारी खुशी के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस बुलंदी पर ले जाने के लिए है जहां तुम दूसरों के लिए भी रहनुमा बन सको। जब तुम समझ जाते हो कि अल्लाह कभी अपने वादे से पीछे नहीं हटता, तो तुम खुद को बेकार की मेहनत और थकान से बचा लेते हो। अब तुम उस पर भरोसा करके इत्मीनान में जीते हो। तुम्हारा काम सिर्फ उसके हुक्म के आगे सर झुकाना है, क्योंकि वह बेहतर जानता है कि तुम्हें कब, क्या और कितना चाहिए। ये जिंदगी खुशियों और अजूबों से भरी हुई है,
ऐसी जिंदगी जहां हर मोड़ पर तुम्हें एहसास होता है कि मैं तेरे इतना करीब हूं कि तेरी सांसों की आवाज भी मुझे सुनाई देती है। बस तू एक बार मुझे दिल से पुकार। अगर तुम्हें किसी ने छोड़ दिया है, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है, तो जान लो वह अल्लाह है, बिना हिसाब मांगे तुम्हें प्यार करने वाला। वह अल्लाह है जो तुम्हें हर नजर से बचाता है, तुम्हारी हर आफत से रखवाली करता है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गम, तुम्हारी खामोशी भी उसे समझ आती है। बस तुम उसकी तरफ लौटो। बहुत कुछ तुमने सहा है, बहुत कुछ झेला है, लेकिन याद रखो अल्लाह ने तुम्हें बदलने की इजाजत दे दी है। जिस दिन तुमने दिल से कहा रब्बी अगर ली मेरे रब मुझे माफ कर दे, उसी दिन से वह तुम्हारी ओर लौट आया। और अब भी देर नहीं हुई। एक सच्ची पुकार से, एक खामोश दुआ से तुम्हारी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तुम अल्लाह से जुड़ जाओ। बस कह दो मैं तेरा हूं या रब, तू ही मेरा हो जा। और फिर देखो कैसे सारा जहां तुम पर आसान कर दिया जाता है। जब तुम दुनिया से कटकर अल्लाह से जुड़ते हो तो जमीन की हर सख्ती, आसमान की हर दूरी और दिल की हर तन्हाई पिघलने लगती है, क्योंकि अल्लाह कहता है तू मुझे पुकार, मैं तुझे जवाब दूंगा। वहुवा मकूम मकूम, मैं तुम्हारे साथ हूं जहां भी तुम हो। तुम कहीं भी हो, तुम्हारा कदम कहीं भी पड़ रहा हो, तुम अकेले नहीं हो। वह तुम्हारी उस रात को भी जानता है जब तुमने आंसुओं में ही सोने का फैसला किया था। तुम्हारे दिल के वे शब्द जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे, वह सब उसने सुन लिए हैं। तुम्हारी बेबसी के लम्हे, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा झुका सर, तुम्हारा टूटा दिल, सब कुछ उसकी नज़र में है। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उस अल्लाह को अपना मान लो जिसने तुम्हें बिना कुछ पूछे सब कुछ दिया। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी रोशनी, तुम्हारा हर कदम सब उसी की निगरानी में है। तुम्हारे फेफड़ों में हवा कौन डालता है, तुम्हारी आंखों में रोशनी कौन डालता है, तुम्हारे दिल की धड़कन कौन चला रहा है, क्या किसी इंसान के बस की बात है? नहीं, ये तुम्हारा रब हर पल कर रहा है। और जब ऐसा मेहरबान रब तुमसे कहता है वल्लाह तो सहा, अगर तुम मेरी नेमतें गिनना चाहो तो गिन नहीं सकोगे। और तो सोचो कि जो तुम्हें इतना कुछ दे रहा है, क्या वह तुम्हें अकेला छोड़े? देगा। अब तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम खुद को अल्लाह के हवाले कर दो। अपने गुनाहों का बोझ उसके दर पर छोड़ दो, जहां से कोई खाली नहीं लौटा। चाहे तुम्हारे हाथ कांप रहे हो, चाहे तुम्हारे होंठ लड़खड़ा रहे हो, चाहे तुम्हारी आंखें डबडबा रही हो, बस कह दो या अल्लाह अब मैं थक गया हूं, बस तेरा बनना चाहता हूं। और तब अल्लाह कहेगा लब्बैक आब्दी। फिर तुम्हें ऐसी राहत मिलेगी जो ना दवा दे सकती है, ना दुनिया, सिर्फ दुआ देती है। जब तुम दिल से कहते हो बस तेरा बनना चाहता हूं, तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। फिर वह फरिश्तों से कहता है देखो मेरे बंदे ने मेरी याद से अपना दिन शुरू किया है, अब मैं उसके हर काम में बरकत डालूंगा। जब तुम कुरान की तिलावत में डूबते हो तो हर लफ्ज़ से तुम्हारे दिल पर रहमत उतरती है। तुम्हारी परेशानियां खुद ब खुद हल होती जाती हैं। कभी महसूस किया है वह सुकून, वह ठंडक जो वज़ू के पानी से दिल तक उतरती है? वह इसलिए होती है कि तुम उस रब से जुड़ रहे होते हो जिसके पास हर मर्ज का इलाज है। दो हर दर, हर उम्मीद को उसके हवाले कर दो, और फिर देखो कैसे वही रब तुम्हारी रातों को शहर में बदल देता है, तुम्हारे रोने को मुस्कुराहट में बदल देता है, तुम्हारे बोझ को बरकत में बदल देता है। बस तुम कहते रहो हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर बेईमानी लगने लगती है। तुम चल पड़ते हो उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं, जहां ठोकरें तुम्हें गिराने के। दो हर दर, हर उम्मीद को उसके हवाले कर दो, और फिर देखो कैसे वही रब तुम्हारी रातों को शहर में बदल देता है, तुम्हारे रोने को मुस्कुराहट में बदल देता है, तुम्हारे बोझ को बरकत में बदल देता है। बस तुम कहते रहो कि हस्बुना अल्लाहु व निअमल वकील, वही सबसे बेहतरीन मददगार है। और जब दिल अल्लाह से वाबस्ता हो जाता है तो दुनिया की हर मायूसी, हर कमाल आखिर देने वाले की पुंजाई, हर बेईमानी लगने लगती है। तुम चल पड़ते हो उस राह पर जहां कांटे भी फूल बन जाते हैं,
जहां ठोकरें तुम्हें गिराने के बजाय तुम्हें संभालने के लिए आती हैं। अब तुम्हारा राब्ता सिर्फ उस रब से है जिसने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट में भी नहीं छोड़ा था, जिसने तुम्हारे हर गिरने पर तुम्हें उठाया, तुम्हारी हर खता पर पर्दा डाला और आज भी तुम्हें उसी मोहब्बत से देख रहा है। वह रब जो 70 माओं से भी ज्यादा रहम करने वाला है, तुम्हारे इंतजार में है। बस तुम लौट आओ, अपने दिल को साफ करो, जुबान को उसकी जिक्र से तर करो और जिंदगी बदलने का वादा करो।